मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है जापान की कुछ डिफरेंट रॉयल फैमिली एक स्पेशल ब्लड लाइन शेयर करती है और ब्लड लाइन वाले पर्सन के पास गॉड गिफ्टेड कुछ सुपरनैचुरल पावर होती है। जैसे कि राजा के पास पावर होती है कि वो फ्यूचर देख सकता है। फ्यूचर को देखते हुए राजा डीमंस और बैड स्पिरिट जो कि लोगों की लाइफ में मिसफॉर्च्यून और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, उन सभी को बैरियल ग्राउंड में हमेशा के लिए कैद कर देता है। राजा के ऑर्डर करने पर सभी स्पेशल पावर वाली रॉयल फैमिली उस बैरियल ग्राउंड को प्रोटेक्ट करती है। देन हमें उस बैरियल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक सस्पिशियस पर्सन एंट्री करता है। उस पर्सन के हाथ पर एक अजीब सा निशान होता है और वो पर्सन उस बैरियल ग्राउंड में कैद सभी स्पिरिट और डीमंस को रिलीज कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर को दिखाया जाता है जो कि कुछ सुपरनैचुरल पावर वाली फैमिली में से एक फैमिली सायोमोरू फैमिली का होता है, जहां पर हमें हमारी फीमेल लीड मियो को दिखाया जाता है। मियो अपने बारे में बताती है। मियो बताती है वो इस सायोमोरू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है और उनके पेरेंट्स की शादी कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से हुई थी। मियो के बर्थ के टाइम पर कुछ बीमारियों के चलते हुए उसकी मॉम की डेथ हो गई। जैसे ही मियो की मॉम की डेथ हुई वैसे ही उसके फादर ने अपनी लवर से शादी कर ली। बाद में मियो की एक स्टेप सिस्टर हुई जिसका नाम काया है। काया के पास एक स्प्लिट साइड आइज की सुपरनैचुरल पावर है, मतलब कि वो बैड स्पिरिट और डीमंस को देख सकती है। देन हमें काया और उसकी मॉम को दिखाया जाता है जहां पर काया मियो के फेस पर चाय फेंक कर मारती है, ये कहते हुए चाय बहुत ही ज्यादा कड़वी है, जिस पर मियो काया से माफी मांगते हुए कारपेट साफ करने लगती है। लेकिन काया और उसकी मॉम मियो और उसके मदर की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करती है। उन लोगों के ऐसे बिहेवियर से साफ साफ पता चल रहा था वो लोग मियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन मियो अभी भी काया से माफी मांगना कंटिन्यू रखती है। अभी वहाँ पर काया का फादर आता है और वो मियो से कहता है मियो ये सब कुछ करने के बाद जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर ले और उसके रूम में सब कुछ रेडी है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मियो को उसके रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर मियो सोच रही थी आज उसका इस घर में आखिरी दिन है। मियो अपने हाथों में एक कॉम्ब उठाती है और सोचने लगती है कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करेगा, उसे दहेज में सिर्फ ये एक कॉम्ब मिला है। मियो जब उस घर से रेडी होकर जाने ही वाली थी तभी उसे रास्ते में एक मैन मिलता है। ये मैन कोई और नहीं कूजी था। कूजी यहाँ पर इसीलिए था बिकॉज आज उसकी काया के साथ एंगेजमेंट थी। यहाँ पर कूजी के साथ साथ हमें भी पता चलता है मियो की वेडिंग किसी लॉर्ड कूडो के साथ होने वाली है, इसीलिए मियो उसके घर पर जा रही है। यहाँ पर कूजी मियो से माफ़ी मांगता है कि वो मियो के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, जिस पर मियो कहती है इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है और हो सकता है शादी के बाद वो खुश रहे। तभी वहाँ पर काया आती है और कहती है वो लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं। काया कूजी के सामने आती है और अपनी ड्रेस को दिखाते हुए कहती है क्या ये ड्रेस उन लोगों की एंगेजमेंट पार्टी के लिए सही है, जिस पर कूजी भी काया की तारीफ करता है। तो काया कूजी को अपने साथ वहाँ से लेकर चली जाती है। मियो उस घर से जाने से पहले एक कटे हुए पेड़ के पास आती है। वो उस पेड़ को छूते हुए कहती है वो यहाँ से जा रही है। देन जैसे ही मियो अपनी आंखें बंद करती है उसे अपने बचपन की कुछ मेमोरीज याद आती है जिसके अंदर वो अपनी मॉम के साथ बहुत ही खुश होती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पैलेस का दिखाया जाता है जहाँ पर राजा बहुत ही ज़्यादा बीमार होता है। राजा बताता है जल्द ही बहुत बुरा समय आने वाला है। दूसरी तरफ हमें काया को दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर से कह रही होती है लॉर्ड कूडो तो अपने रूटलेसनेस बिहेवियर के लिए जाना जाता है, जिस पर काया की मदर उसे बताती है अगर लॉर्ड कूडो को कोई चीज़ पसंद नहीं आती, चाहे वो वुमन हो या फिर स्पिरिट, वो उसे काट देता है। लॉर्ड कूडो की पिछली जितनी भी वाइफ थी जो कि काफ़ी रेपुटेटेड और वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी, 3 दिन से भी ज़्यादा उसके साथ कोई नहीं रुक पाई। सीन शिफ्ट होता है और हमें मियो को दिखाया जाता है जिसे लॉर्ड कूडो के विलेज में पहुंचा दिया गया था। मियो अपने मन में सोचती है जिस फैमिली के साथ उसकी मैरिज फिक्स हुई है वो काफ़ी वेल नोन और रेपुटेटेड फैमिली है। इनफैक्ट उस फैमिली में मल्टीपल गॉड गिफ्टेड पावर्स हैं। लॉर्ड कूडो एक मिलिट्री कैप्टन है जो कि गिफ्टेड लोगों की आर्मी यूनिट को ट्रेन करता है। ये सब सोचते हुए मियो लॉर्ड कूडो के घर के बाहर पहुंच जाती है। मियो फाइनली कूडो फैमिली के घर पर पहुंच जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि बो डाउन होकर किसी पर्सन को अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है। वो कहती है उसका नाम सायोमोरी मियो है। मियो के सामने बैठा पर्सन जो कि लॉर्ड कूडो था वो मियो के बातों
का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, जिस पर मियो सोचती है अब तक तो उसे लोगों की इग्नोरेंस सहने की आदत सी पड़ चुकी है। कुछ टाइम के बाद लॉर्ड कुडो मियो से कहता है आखिर मियो कब तक इसी पोजीशन में रहने वाली है, और वो मियो को सीधा बैठने के लिए कहता है। साथ ही वो मियो से कहता है अगर मियो को इस घर के अंदर रहना है तो उसे लॉर्ड कुडो की बातें माननी होगी। अगर मियो को लॉर्ड कुडो कहे कि उसे यहाँ से जाना होगा तो मियो यहाँ से चली जाए, और अगर वो उसे यहाँ पर मरने के लिए कहेगा तो मियो को यहीं पर मरना होगा। जिस पर मियो कोई भी सवाल जवाब नहीं करती है और उसे हाँ कर देती है। कहती है वो जैसा लॉर्ड कुडो चाहेंगे वैसा ही करेगी। ये सुनकर लॉर्ड कुडो थोड़ा सा सरप्राइज होता है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट के टाइम पे मियो को दिखाया जाता है, जिसे अपनी बचपन की एक मेमोरी याद आती है जिसे वो सपने में देखती है। मियो उस टाइम पर अपनी मॉम के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसकी मॉम मियो से माफ़ी मांगती है कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। साथ ही मियो की मॉम कुछ और भी कहती है लेकिन मियो उसे सुन नहीं पाती। तभी मियो की आंखें खुल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि किचन में लॉर्ड कुडो के लिए खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पर एक लेडी सर्वेंट आती है जो कि मियो को अचानक से देखकर डर जाती है। उस होम सर्वेंट का नाम यूरी होता है। यूरी बहुत ही ज़्यादा काइंड और पोलाइट होती है। वो मियो को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है। यूरी जब लॉर्ड कुडो के लिए खाना लगा रही थी तब वो लॉर्ड कुडो को बताती है आज मियो ने स्पेशली उसके लिए खाना बनाया है। जब लॉर्ड कुडो ये सुनता है तो वो मियो को उस खाने को ट्राई करने के लिए कहता है। मियो इसे मना करके जब कुछ कहने ही वाली थी तभी लॉर्ड कुडो कहता है मियो ने ज़रूर इस खाने में पॉइजन मिलाया है, इसीलिए वो इस खाने को नहीं खाना चाहती। ये सब कुछ कहने के बाद लॉर्ड कुडो वहाँ से बिना खाना खाए चला जाता है। देन दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें उस आर्मी हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड कुडो आया हुआ था। वहाँ के कुछ सोल्जर्स को पेट्रोलिंग करते टाइम पर कुछ अजीब चीज़ मिली थी जिसे वो लोग बॉटल में कैद कर कर लेकर आए थे, लेकिन वो बॉटल अचानक से हिलने लगती है और टूट जाती है। उस बॉटल के अंदर से स्पिरिट्स बाहर आने लगती है। तभी वहाँ पर लॉर्ड कुडो आता है और वो अपनी सुपरनैचुरल पावर का यूज़ करके सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। देन लॉर्ड कुडो अपने सीनियर से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर लॉर्ड कुडो के सीनियर उसे बताते हैं जिन स्पिरिट को लॉर्ड कुडो ने कैद किया है वो बैरल ग्राउंड की स्पिरिट है जिन्हें कीड़ों की फॉर्म में कैद कर दिया गया था, और राजा ने काफ़ी टाइम पहले ही इन स्पिरिट की कैपिटल में आने की प्रेडिक्शन कर दी थी, और इन स्पिरिट से कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपीरियल आर्मी को दी गई है। जब लॉर्ड कुडो ये सुनता है तो वो भी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, जिस पर लॉर्ड कुडो के सीनियर उसे किसी पर्सन से मिलाते हैं। उस पर्सन का नाम अराता होता है। अराता ऑल ट्रेडिंग कंपनी का प्रेसिडेंट होता है और उसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होते हैं जो कि लॉर्ड कुडो को इस केस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रात के टाइम पर लॉर्ड कुडो जब अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है मियो दरवाजे पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी, और साथ ही मियो लॉर्ड कुडो से सुबह के लिए माफ़ी भी मांगती है। यहाँ पर जब लॉर्ड कुडो मियो की पुरानी ड्रेस और उसके जले हुए हाथों को देखता है तो वो सोचता है मियो को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मियो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है। लॉर्ड कुडो अपने नहाने के बाद मियो के नहाने के लिए अपनी गिफ्टेड फायर पावर का यूज़ करके पानी गर्म कर देता है। साथ ही वो मियो से पूछता है क्या सायोमोरी फैमिली के पास विंड को कंट्रोल करने की सुपरनैचुरल पावर है, जिस पर मियो लॉर्ड कुडो को यस कह देती है। लॉर्ड कुडो मियो को बताता है आज सुबह वो बहुत ज़्यादा चौकन्ना था और आगे से मियो लॉर्ड कुडो के लिए खाना बना सकती है। ये कहकर लॉर्ड कुडो मियो को उसके शावर के लिए कुछ हर्ब्स देकर वहाँ से चला जाता है। लॉर्ड कुडो के जाने के बाद मियो सोचने लगती है शायद लॉर्ड कुडो को ऐसा लग रहा है सायोमोरी फैमिली की डॉटर होने की वजह से मियो के पास भी कुछ सुपरनैचुरल पावर होगी। लेकिन जब लॉर्ड कुडो को ये पता चलेगा कि मियो के पास कोई भी पावर नहीं है तो वो उसे अपने घर से निकाल देगा, क्योंकि उस टाइम पर मियो लॉर्ड कुडो के लिए एकदम यूजलेस बन जाएगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहां पर मियो लॉर्ड कुडो के लिए खाना सर्व करती है। जैसे ही लॉर्ड
कूडो मियो के हाथ का बनाया हुआ खाना टेस्ट करते हैं तो उन्हें वो खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो मियो की तारीफ़ भी करते हैं, जिसे सुनकर मियो रोने लगती है। लॉर्ड कूडो जब ये देखते हैं तो वो मियो से कहता है वो आखिर क्यों रो रही है, जिस पर मियो बताती है आज ज़िंदगी में पहली बार उसकी किसी ने तारीफ़ की है। दैन लॉर्ड कूडो हेडक्वार्टर जाने से पहले वो अपनी हाउस सर्वेंट यूरी से कहता है वो मियो के डेली रूटीन पर नज़र रखे, बिकॉज वो साइमोरी फैमिली पर इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हेडक्वार्टर का दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉर्ड कूडो को उसका असिस्टेंट गोडो आकर बताता है मियो को साइमोरी फैमिली में हमेशा से अब्यूज़ किया गया था, उसे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया गया था, बिकॉज मियो के पास कोई भी सुपरनैचुरल पावर नहीं थी। लेकिन जब लॉर्ड कूडो को ये पता चलता है कि मियो की मॉम ओसाबा फैमिली से बिलोंग करती है, ये जानकर जो लॉर्ड कूडो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी वहाँ पर अराता आ जाता है और वो लॉर्ड कूडो को बताता है ओसावा फैमिली के पास लोगों के माइंड को कंट्रोल करने की सुपरनैचुरल पावर मिली हुई है। देन अराता वहाँ से जाने से पहले लॉर्ड कूडो को टीस करते हुए कहता है जो आदमी आज से पहले कभी किसी लड़की को देखता भी नहीं था, आज वो अपनी फियांसे में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। देन यूरी लॉर्ड कूडो को मियो की डेली रूटीन के बारे में बताते हुए कहती है मियो पूरे दिन अपनी पुरानी ड्रेस को सिलती रहती है, इनफैक्ट वो तो रेस्ट भी नहीं करती है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉर्ड कूडो मियो को उसके साथ कहीं बाहर जाने के लिए कहता है, जिस पर मियो सोचने लगती है जब वो साइमोरी फैमिली में थी तब उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए उसे सिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। नेक्स्ट डे यूरी मियो का मेकअप करती है और उसे लॉर्ड कूडो के साथ बाहर जाने के लिए रेडी करती है। तभी यूरी की नज़र मियो के जले हुए हाथ पर पड़ती है, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुके थे, जिस पर मियो बताती है ये सब कुछ लॉर्ड कूडो के दिए हुए हर्ब की वजह से हुआ होगा, जिस पर यूरी स्माइल करने लगती है और वो मियो को बताती है बचपन से ही लॉर्ड कूडो को हर्ब बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी तरफ लॉर्ड कूडो रेडी होकर मियो के लिए घर के बाहर वेट कर रहा था। जैसे ही मियो वहाँ पर आती है तो लॉर्ड कूडो मियो को देखकर एकदम शॉक हो जाता है, बिकॉज उस टाइम पे मियो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉर्ड कूडो को मियो के साथ एक रेस्टोरेंट पर दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉर्ड कूडो मियो से उसकी मॉम के बारे में पूछता है, जिस पर मियो बताती है जब वो छोटी थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। देन मियो जब उस रेस्टोरेंट का खाना टेस्ट करती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, बिकॉज आज से पहले उसने कभी भी इतना टेस्टी फूड ट्राई नहीं किया था। अब मियो को खुश देखकर लॉर्ड कूडो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हमें लॉर्ड कूडो को दिखाया जाता है, जो कि राजा से मिलने के लिए आया था। राजा लॉर्ड कूडो को ऑर्डर करता है कि वो एक शील्ड बनकर कैपिटल को बैरियर ग्राउंड के कीड़ों से प्रोटेक्ट करे, जिसके लिए लॉर्ड कूडो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। सीन शिफ्ट होता है, लॉर्ड कूडो सायोमोरी फैमिली के घर आया था मियो के पेरेंट्स से मिलने के लिए, जहाँ पर लॉर्ड कूडो मियो के पेरेंट्स से कहता है वो मियो से शादी करने के लिए कोई भी कंपनसेशन देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्त है उन लोगों को मियो से माफ़ी मांगनी होगी। ये सब कुछ कहने के बाद लॉर्ड कूडो जब वहाँ से जा रहा था तभी उसे काया देख लेती है। काया लॉर्ड कूडो को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, बिकॉज इससे पहले उसने इतना ज़्यादा हैंडसम मैन नहीं देखा था। इसीलिए काया अपनी मॉम से पूछती है ये कौन है, जिस पर काया की मॉम बताती है ये मियो का फियांसे लॉर्ड कूडो है। ये सुनकर तो काया और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 खत्म होता है।